शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय गुरुदेव। पहले पेज में हमने देखा कि कैसे अग्निवेश्य जी के जो बेटे हैं वो उनके मन में प्रश्न आया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके ऊपर अग्निवेश्य जी उसको कथा सुना रहे हैं और उसमें वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें राम और वशिष्ठ जी के बीच में जो वार्ता हुई है उसके बारे में बता रहा हूँ। तो लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। अहम बद्धो विमुक्तः स्याम इति यस्यास्ति निश्चयः नात्ययन्तम् अज्ञो नातज ज्ञासोऽस्मिन् चास्त्रेधिकारवान्। वाल्मीकि ने कहा, राम और वशिष्ठ की वार्ता संबंधी इस धर्म ग्रंथ के अध्ययन का वही अधिकारी है जो यह अनुभव करे, मैं बंधन में पड़ा हूँ और मुझे इस बंधन से अपने को मुक्त करना है। अहम बद्धो विमुक्तस्याम, जो यह अनुभव करे मैं बंधन में पड़ा हूँ, मुझे इस बंधन से अपने को मुक्त करना है। ऐसा व्यक्ति ना तो पूर्ण रूप से अज्ञानी होता है और ना ज्ञानी ही। जो इस धर्म ग्रंथ में उल्लिखित मोक्ष के उपायों पर मनन करता है वह निश्चय ही जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाता है। मैंने पहले राम कथा लिखी थी और उसका वर्णन अपने प्रिय शिष्य भरद्वाज से किया था। भरद्वाज जब एक बार मेरु पर्वत पर गए थे तो उन्होंने इसका वर्णन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से किया था। कथा से अत्यधिक प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने भरद्वाज से वर मांगने के लिए कहा। भरद्वाज जी ने उस कथा को ब्रह्मा जी से सुनाया। कथा से अत्यधिक प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने भरद्वाज से वर मांगने को कहा। भरद्वाज ने यह वर मांगा, संसार के सभी मनुष्य को दुखों से छुटकारा मिले। साथ ही उन्होंने ब्रह्मा जी से यह भी कहा, छुटकारा कैसे प्राप्त हो इसका उपाय भी कृपा कर बतलाएं। ब्रह्मा जी ने भरद्वाज से कहा, आप वाल्मीकि जी के पास जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि राम कथा का वर्णन निरंतर करते रहें और इस ढंग से कथा कहें कि सुनने वाला अज्ञान के अंधकार से मुक्त हो जाए। भरद्वाज जी इससे संतुष्ट नहीं हुए। फिर ब्रह्मा जी भरद्वाज को साथ लेकर मेरे पास वाल्मीकि के आश्रम में ले आए। पहले मैंने वाल्मीकि जी ने ब्रह्मा जी की पूजा अर्चना की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा, हे महर्षि, आपकी राम कथा उस बेड़े के तुल्य है जिससे मानव जाति संसार रूपी सागर का संतरण कर सकेगी। इसलिए आप इस कथा का वर्णन करते रहें और इसे पूर्ण करें। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहाँ से अदृश्य हो गए। ब्रह्मा जी के आदेश से मैं आश्चर्यचकित था। अपने को संभालते हुए मैंने भरद्वाज से पूछा कि ब्रह्मा जी ने आखिर क्या कहा। भरद्वाज ने ब्रह्मा जी के वचनों को दोहराया। ब्रह्मा चाहते हैं कि आप राम कथा को इस ढंग से प्रकट करें जिससे आप सभी दुखों से मुक्त हों। मैं भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मुझे विस्तार से बतलाएं कि राम लक्ष्मण आदि सब भाइयों ने दुख से किस प्रकार मुक्ति पाई। तब मैंने भरद्वाज को वह रहस्य बतलाया जिसके द्वारा राम लक्ष्मण आदि सभी भाइयों ने तथा राज परिवार के अन्य सदस्यों ने भी मुक्ति प्राप्त की थी। मैंने भरद्वाज से यह भी कहा, मेरे पुत्र, यदि तुम भी उनकी तरह जीवन निर्वाह करो तो तुम भी दुख से मुक्ति अभी और यहीं प्राप्त कर लोगे। तो देखते हैं कि अगली वीडियो में कि क्या बताया। जय गुरुदेव।